ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल काइंडली लेट मी नो कि आप लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है सो दैट वी कैन स्टार्ट। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है एंड सरफान कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से जो है वो आज का लेक्चर कंडक्ट नहीं कर सके हैं। दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू कंडक्ट योर लेक्चर, बेसिकली टुडेज लेक्चर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर माय स्लाइड्स so that we can discuss further. Slides are loading. Basically, screen share is loading. ओके, आई होप सो कि अब आप लोगों को जो है वो स्क्रीन नजर आ रही होगी, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही होगी। काइंडली मुझे कंफर्म करेंगे। ओके, थैंक यू। अच्छा जी, तो आज का लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और यू कैन से कि लेक्चर नंबर 8 है बेसिकली, बिकॉज जो प्रीवियस 2 लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर किए गए थे जिसके अंदर आपने ये देखना था कि बेसिकली किस तरीके से हम जो है वो अप्रूवल चेक करते हैं या किस तरीके से हमने प्रोडक्ट को लिस्ट करना होता है और शिपमेंट प्लान बनाना होता है। बेसिकली दीज टू वर द प्रॉपर लेक्चर्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो कि आपने देखने थे। ठीक है, आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है और यू कैन सी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस इंटर्नशिप प्रोग्राम एंड अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लेक्चर। ठीक है, अब तक जितने लेक्चर्स हुए हैं स्टार्ट से अगर हम बात करें तो आपने जो है वो शुरू में देखा कि मैन्युअली किस तरीके से प्रोडक्ट को हंट किया जाता है या एनालाइज किया जाता है। अमेजोन की जितनी भी टर्मिनोलॉजीज होती हैं उनसे आपकी वाकफियत हुई। फिर आपने जो है वो देखा कि प्रोडक्ट को कीपा के थ्रू किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। देन हमने डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूटर्स को, ब्रांड्स को, कि उनको आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, किस तरीके का कौन सा डिस्ट्रीब्यूटर होगा जो कि आपके लिए बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर होगा, जिसका एमओक्यू कम होगा, एमओवी कम होगा। देन हमने उनको अप्रोच किस तरीके से करना है, आपका क्या मेथड होना चाहिए, कॉल पे आपने किस तरीके से बात करनी है, कॉलिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मेल करनी है तो वो किस तरीके से करनी है, कौन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको उनसे पूछने होते हैं, each and everything. Then we have the say we had the session of profit calculation। ठीक है, कि हमने जो है वो प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करना होता है, सिंगल प्रोडक्ट का कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पैक ऑफ प्रोडक्ट्स हो तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो इट वाज ओवरऑल इस तरीके से जो है वो हम लोगों ने स्टार्ट लिया था। एंड आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली है क्लाइंट हंटिंग से रिलेटेड। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स, क्योंकि मेजोरिटी आप लोगों के क्वेश्चन इसी तरीके से आ रहे होते हैं कि क्लाइंट जो है वो कहाँ से हंट किया जाएगा। ठीक है, क्लाइंट से किस तरीके से डील किया जाएगा, हम सीख लेते हैं, हमें क्लाइंट नहीं मिलता। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज का लेक्चर जो है वो उसके हवाले से होने वाला है। अब मैं आप लोगों को जो है वो लाइक साथ साथ रीड करूंगी एंड साथ साथ एक्सप्लेन करूंगी और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगी एंड आपको भी टिप्स बताऊंगी कि बेसिकली आपने जो है वो कौन सी गलतियां नहीं करनी है और कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर जो है वो आपने काम करना है। ठीक है, अच्छा जी, क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज क्लाइंट हंटिंग? A client basically is a person who invests money and hire you to handle his business. In case of wholesale, a client will give you his account and investment. You have to handle A to Z account or just small tasks like product hunting, sourcing, etc. Okay? अगर हम बात करें कि जी क्लाइंट वर्ड क्या है या क्लाइंट होता कौन है। ठीक है, आई नो कि ऑब्वियसली आप लोगों को मेजोरिटी को पता होगा, वैसे भी यू ऑल आर द पार्ट ऑफ इंटर्नशिप एंड मोस्ट ऑफ यू हैव डन कोर्सेज बिफोर। ठीक है, लेकिन अगर किसी को नहीं पता तो क्लाइंट बेसिकली कौन है? क्लाइंट कोई भी वो शख्स जिसके लिए आपने काम करना है। ठीक है, अब वो क्लाइंट हो सकता है कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करे और आपको जो है वो हायर करे कि आप उसका पूरा का पूरा बिजनेस हैंडल करो, या कोई भी ऐसा शख्स हो सकता है जिसको सिर्फ कोई प्रोडक्ट चाहिए होगी, कोई डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह चाहिए होगा। ठीक है, आपने उसके लिए काम करना है तो वो आपका क्या हुआ? क्लाइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे वर्ड क्लाइंट की डेफिनेशन ये है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि क्लाइंट जो है वो बेसिकली अपना पैसा इन्वेस्ट करता है। ठीक है, जो भी उसकी मनी है, और वो आपको जो है वो हायर करता है कि आप इसके बिजनेस को संभालेंगे, यानी इन्वेस्टमेंट उसकी होगी लेकिन हैंडल करने वाले कौन होंगे? आप होंगे। अगर हम बात करें होलसेल की, क्योंकि हम होलसेल मॉडल को ही शुरू से डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा कि क्लाइंट आपको अपना अकाउंट देगा। ठीक है, अपनी इन्वेस्टमेंट देगा और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं अकाउंट रिलेटेड वो आपको प्रोवाइड करेगा। एंड व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने उसके अकाउंट पे काम करना है, उस क्लाइंट के लिए काम करना
करना है, उसके बिजनेस को A to Z ग्रो करना है, ठीक है। आगे क्या है जी, यू हैव टू हैंडल अकाउंट A to Z और जस्ट स्मॉल टास्क। अगेन वही चीज कि कोई क्लाइंट ऐसा भी हो सकता है जो आपको सिर्फ इसलिए हायर करे कि आपने कोई पूरा A to Z क्लाइंट जो है वो अकाउंट हैंडल नहीं करना है, आपने सिर्फ मेरे लिए कोई हंटिंग कर देनी है, ठीक है, या किसी प्रोडक्ट की सोर्सिंग कर देनी है, या ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह के बारे में उनको आपसे आपसे ब्रांड और डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए तो आपने उनको वो प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है। सो दिस इज ए क्विक शॉर्ट डेफिनेशन ऑफ क्लाइंट। There are two types of clients. Clients who will only need products, distributors, and brands. Remember, one product with good profit margin, good distributor can be sold up to $200. Then there are clients who want you to handle wholesale account, or you can say A to Z account handling. Again, वही बात आ जाती है जो कि मैंने अभी आपको पहले बताई कि इस मार्केट में आपको दो तरह के क्लाइंट्स मिलेंगे। एक क्लाइंट वो होगा जो कि आपको कहेगा कि मुझे सिर्फ जो है वो कोई प्रोडक्ट चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए, ब्रांड चाहिए, ठीक है। अगर हम इसके रेट की बात करें तो मार्केट रेट देखें अगर अभी, सॉरी, हाँ जी, तो ऑब्वियसली ये चीज डिपेंड करती है आपकी म्यूचुअल कम्युनिकेशन के ऊपर, म्यूचुअल कमिटमेंट के ऊपर, कि आपकी दो बंदों की आपस में यानी क्लाइंट और आपकी क्या डील क्लोज हुई है, ठीक है। और इसके अंदर ये चीज है कि ये डिपेंड करता है प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, जितनी अच्छी प्रोडक्ट आप उसको प्रोवाइड करेंगे उतना ही अच्छा रेट जो है वो आप उससे ले सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इस वक्त की मैं बात करूँ, ठीक है, अगर एक अच्छी प्रोडक्ट है और उस पर अच्छा खासा मार्जिन है और आपका ब्रांड भी अच्छा है, ठीक है, ब्रांड से आपने अप्रूवल लेके दिया है, ब्रांड अलाउ कर रहा है, तो आप उसको 100 से 120 130 तक भी सेल कर सकते हैं, ठीक है, 100 से $130 तक। क्यों? क्योंकि अब पहले जो है वो ज्यादा रेट अच्छा था, अब क्योंकि लोगों ने अपनी सर्विसेज जो है ना वो खुद से खराब की हुई है, लेकिन फिर भी इस रेट के ऊपर समटाइम्स इससे अच्छे में भी प्रोडक्ट सेल हो जाती है अगर आप क्लाइंट को इस तरीके से सेटिस्फाई करें। इसके अलावा अगर आपके पास $10 to $15 10 to 15% मार्जिन की प्रॉफिट मार्जिन की अगर प्रोडक्ट है, तो वो भी आप जो है वो 60 to 80 या 80 to 100 इस तरीके से रेट लगा के उसको सेल कर सकते हैं। देन देयर आर क्लाइंट्स हु वांट यू टू हैंडल होल अकाउंट, A to Z अकाउंट हैंडलिंग जिसको कहते हैं, ठीक है। उसमें यही होता है कि क्लाइंट आपको सारी डिटेल्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर देता है, वो कहता है आप ही जिम्मेदार हैं, आपने ही प्रोडक्ट को हंट करना है, उसको सोर्स करना है, उसको लिस्ट करना है, और उसके बाद स्ट्रेटेजीज बनानी है कि किस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट हमारी सेल होगी और उसके ऊपर जो है वो प्रॉफिट आएगा। तो इस तरीके के टू टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स होंगे जो कि आपको इस फील्ड में मिलेंगे, ठीक है। अब आते हैं सैलरी वर्सेस परसेंटेज। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसमें यूजुअली आप लोग जो है वो कंफ्यूज भी होते हैं, और समटाइम्स जो है वो स्टूडेंट्स जो न्यूबीज होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है कि परसेंटेज बेसिकली होती क्या है या परसेंटेज बेसिस के ऊपर काम करना होता क्या है, ठीक है। Now, if client want you to hire for A to Z account handling, there are two options: salary based on percentage base. In case of salary, you are paid fixed amount every month, like $200 or $300. In case of percentage, the percentage is given from profit. It depends on you now on what percentage you want to continue. Usually it is 30-70. ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्योंकि देखें हर बंदे का पर्पस तो अर्निंग ही है, ठीक है। अब क्योंकि हम जब क्लाइंट हंटिंग की बात करें तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने सैलरी पे जाना होता है या परसेंटेज पे जाना होता है, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर है, या ये दोनों ऑप्शन हैं क्या बेसिकली। तो अब यहाँ पे ऐसा होता है कि जब आपको कोई भी क्लाइंट जो है वो हायर करता है तो वो दो आपके पास ऑप्शंस होते हैं, एक सैलरी का होता है, एक परसेंटेज का होता है, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों में क्या है। सैलरी में ऑब्वियसली वही जो एक सैलरी की डेफिनेशन है कि आपको मंथली आपकी एक सैलरी डिसाइड हो जाएगी कि एक महीने में आपको जो है वो इतनी सैलरी मिलेगी। यूजुअली जो है वो $200 से $300 तक सैलरी जो है वो चल रही होती है। हाँ, अगर आप बहुत ही एक्सपर्ट लेवल पे हैं, आपकी एक अच्छे खासे नामी ग्रामी एजेंसी है, देन यू कैन ऑल्सो चार्ज $400 एज वेल, ठीक है। जब हम बात करते हैं परसेंटेज की, तो परसेंटेज बेसिकली, परसेंटेज का मतलब ये है कि आपको क्लाइंट कोई सैलरी नहीं पे करने वाला है, ठीक है। आपने उसके अकाउंट के ऊपर काम करना है, प्रॉफिट जनरेट करना है। जब प्रॉफिट आ जाएगा तो उस प्रॉफिट में से फिर आपको आपका हिस्सा दिया जाएगा, ठीक है। आपको एक परसेंटेज दी जाएगी जो फर्स्ट डे आप डिसाइड करेंगे। यूजुअली जो परसेंटेज होती है वो 30-70 की होती है। 30 जो है वो VA के लिए होती है, ठीक है, यानी कि आपके लिए, और 70 जो है वो क्लाइंट के लिए होती है। आपने उसके अकाउंट के ऊपर काम करना है, काम करने के बाद
सेल्स जनरेट करनी है, प्रॉफिट जनरेट करना है, उस प्रॉफिट में से आपका 30% जो है वो आपको मिलेगा, 70% जो है वो क्लाइंट रखेगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि आपको क्या चूज करना चाहिए और कौन सा बेटर ऑप्शन होता है। देखिए स्टार्टिंग में लाइक जब भी आप किसी क्लाइंट से कांटेक्ट करेंगे तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। समटाइम्स तो क्लाइंट जो है वो उसने ऑलरेडी माइंड अपना बनाया हुआ होता है कि उसने आपको सैलरी पे रखना है या उसने आपको परसेंटेज पे रखना है। लेकिन अगर म्यूचुअल कंसेंट के साथ आप जा रहे हैं तो सैलरी में ये चीज़ है कि देखें, अगर तो आपको ये यकीन है अपने ऊपर, ठीक है, अपनी काबिलियत के ऊपर, कि आप उस बंदे को जो प्रॉफिट जनरेट करके देने वाले हैं वो 200-300 से बहुत ज्यादा होने वाला है और उसमें से जो आपको शेयर मिलेगा वो इससे अच्छा खासा बन जाएगा, तो उस सूरत के अंदर ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग परसेंटेज पे जाएंगे तो आपको फायदा होगा। ठीक हो गया। अब ये किस तरीके से है, क्योंकि देखें अगर आपने उसके क्लाइंट के अकाउंट के ऊपर कोई $15,000 का, ठीक है, या $10,000 का आपने इस तरीके से एक अच्छा खासा प्रॉफिट उसको मंथ के एंड में जनरेट करके दिया है और आपकी सैलरी जो है वो $200-250 है, तो वहां पे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपका 30% जो है वो अच्छा खासा बनना था। ठीक है, तो उस सूरत में आपको परसेंटेज जो है वो फायदा दे रही है। अदरवाइज जो है वो सैलरी एक अच्छा ऑप्शन इस सेंस में है कि आपको पता होता है कि आप स्लोली एंड ग्रेजुअली अकाउंट को रनिंग में ला रहे हैं। क्लाइंट्स को शुरू में पता होता है ये चीजें टाइम लेंगी, आपको भी पता है कि आपको मंथ के एंड में क्या होगा, आपकी सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये चीज डिसाइड करनी है। अगर आप लोग अभी बिल्कुल न्यूबी की पोजीशन पे हैं तो अगर आपको सैलरी पे अकाउंट मिल रहा है आप उसको सैलरी पे लें, क्योंकि जब आपकी अच्छी परफॉर्मेंस होगी, आप अच्छे से परफॉर्म कर रहे होंगे और अकाउंट को अच्छे से रनिंग में ले आएंगे, देन आप फर्दर सैलरी को इंक्रीज भी करवा सकते हैं और परसेंटेज के ऊपर बात भी कर सकते हैं। जब क्लाइंट को एक अच्छा वीए मिल जाता है ना और उसे इस बात का आइडिया होता है कि अच्छी खासी सेल्स आ रही हैं, प्रॉफिट आ रहे हैं, तो फिर वो इन चीजों के ऊपर बहस नहीं करते कि नहीं अब हम उस बात से हटेंगे नहीं। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को ये पॉइंट जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर आपको चूज करना पड़े तो आपने जो है वो इसमें प्रॉफिट के साथ जाना है या सैलरी के साथ जाना है। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको? बिकॉज दिस इज द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन बेसिकली। मुझे कमेंट्स में बताइएगा प्लीज। ओके, थैंक यू। अब आते हैं जी हाउ टू हंट क्लाइंट्स। अभी किसी का क्वेश्चन भी था कि क्लाइंट को कैसे हंट करना है, कहाँ पे हंट करना है। ठीक है, तो आगे आगे आप लोग जो है वो सुनते जाएं तो आपको जो है वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाउ टू हंट क्लाइंट्स। फेसबुक इज द बेस्ट प्लेस टू हंट क्लाइंट्स। यू कैन ऑल्सो यूज फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स लाइक अपवर्क, फाइवर, लिंक्डइन एक्सेट्रा। ठीक है, when I say कि Facebook is the best, it is not only the best, but it is the bestest platform ever। ठीक है, टू फाइंड क्लाइंट्स। क्यों? क्योंकि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स और भी बहुत ज्यादा हैं, ठीक है, और आपको उनके ऊपर अपनी प्रोफाइल बनानी भी चाहिए। अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, लिंक्डइन हो गया, पाकिस्तानी लोकल बहुत सारे आपके जो है वो फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स हैं। बट जिस फील्ड में हम हैं, ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो फेसबुक से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है क्लाइंट्स को फाइंड आउट करने के लिए। एंड यूजुअली जो है वो ज्यादातर क्लाइंट्स खुद भी फेसबुक पे ही आते हैं जब उन्होंने फ्रीलांसर्स को या कह लें वर्चुअल असिस्टेंट्स को हायर करना होता है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो इन प्लेटफॉर्म्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, बट फेसबुक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है क्योंकि मेरी वाकफियत ज्यादा फेसबुक से रही है। ठीक है, मुझे क्लाइंट्स भी फेसबुक से ही मिले हैं फ्रॉम डे वन। मैंने भी इन अपवर्क वगैरह पे स्टार्टिंग के डेज में प्रोफाइल्स बनाई थी, बट उसके बाद मुझे कोई एज सच जरूरत नहीं पड़ी उन प्रोफाइल्स को कह ले मैनेज करने की या चलाने की, बिकॉज जब एक मरतबा काम स्टार्ट किया तो फिर उसके बाद रेफरेंस से ही इतना हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इन प्लेटफॉर्म्स में जाने की ऐसा इतनी जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, तो फेसबुक एक बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप इसको यूज करें। अब आते हैं आज के लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है क्वेश्चंस फ्रॉम क्लाइंट्स। ठीक है, अब ये वो मेन चीज है जिसको आपने गौर से सुनना है, और यहाँ पे मैंने लाइक ऑलमोस्ट वो सारे क्वेश्चंस जॉट डाउन कर दिए हैं जो कि यूजुअली क्लाइंट्स आपसे पूछ रहे होते हैं। ठीक है, जिस क्लाइंट को ए भी नहीं पता होलसेल का या अमेजोन का, उसको भी इस चीज का आइडिया होता है कि मैंने ये वाले क्वेश्चन सामने वाले से पूछने। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि हमने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे यहाँ पे ऐड किए हैं कि ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। एंड ऑब्वियसली वी हैव द एक्सपीरियंस ऑफ अटेंडिंग सो मेनी आई वुड से अनलिमिटेड मीटिंग्स। ठीक है, तो वहां से जो है वो ये क्वेश्चंस पूरे जनरेट किए गए हैं कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एंड आपको इसके ऊपर जो है वो
क्या आंसर देना चाहिए। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात आती है कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। ठीक है, वो आपसे पूछेगा आपका एक्सपीरियंस क्या है, हाउ मेनी अकाउंट्स आर यू हैंडलिंग, कितने अकाउंट आप हैंडल कर रहे हैं, कैन यू शो मी योर अकाउंट, यू वर्क अलोन और विद टीम, यानी अकेले काम करते हो या टीम के साथ काम करते हो, डू यू हैव ब्रांड्स इन हैंड, व्हाट इज द बजट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट होलसेल, व्हाट which states LLC is good, how much profit you can generate, do you work on salary base or percentage base। ठीक है, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कि कोई क्वेश्चन जो है वो बच जाता है जो आपसे पूछा जाएगा। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं एंड आई विल टेल यू कि आपने जो है वो क्या जवाब देने हैं या क्या कन्विंसिंग किस्म के आंसर्स जो है वो आप दे सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। अब ऑब्वियसली आप लोगों में से मेजोरिटी जो है वो न्यूबीज होंगे, ठीक है, और आप लोगों का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन कि हाउ मेनी अकाउंट्स आर यू हैंडलिंग, देन अगेन वही चीज है कि अगर आपने पहले कभी काम नहीं किया हुआ है तो आपके पास कोई अकाउंट्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है, जस्ट वेट अ बिट, कैन यू प्लीज गिव मी 1 मिनट। ओके जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अच्छा, व्हाट वी वर डिस्कसिंग के क्वेश्चंस क्या होंगे, व्हाट इज योर एक्सपीरियंस। अब देखें यहाँ पे पहली चीज तो ये है कि वी ऑल नो दिस थिंग कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, आपको ऑनेस्ट रहना होता है और आपको ऑनेस्ट रहना भी चाहिए अपनी डीलिंग्स में, लेकिन यहाँ पे आपको एक दो चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं, ठीक है, तो रियलिटी यही है कि अगर आप 100 में से कोई एक बंदा होगा जो शायद इस चीज को समझ सके कि आप जो है वो न्यूबी हैं या आपका पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है और अभी अभी आपने कोर्स किया और वो आपको जो है वो हायर करने पे राजी हो जाएगा, बट आप खुद अपने आप को उस क्लाइंट की जगह पे रखकर अगर सोचेंगे तो आपको आइडिया होगा कि अगर किसी ने इतना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करनी हो, तो आप कैसे उसको बोल सकते हैं कि मैंने कल कोर्स किया है, मुझे सारी नॉलेज आती है, लेकिन तजर्बा मैं आपके अकाउंट पे ही करने वाला हूँ, तो जो है वो आपको हायर करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि ऐसा नहीं होता, राइट। अब यहाँ पे ये भी नहीं है कि आपने जो है उनको बहुत ज्यादा झूठ बोलना है, ऐसा नहीं है, बस आपको ये होना चाहिए कि आपके अंदर कन्विंसिंग पावर कैसी है और आप किस तरीके से क्लाइंट को कन्विंस करने वाले हैं। ठीक है, अब जब बात होती है एक्सपीरियंस की तो आपने ऐसा नहीं बोलना है, बेशक आप अभी न्यू हो, ठीक है, लेकिन आपको इनफ नॉलेज है। पहली चीज तो ये है कि खुद के ऊपर एतमाद होना बहुत ज्यादा जरूरी है और कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे बहुत से फैक्टर्स मायने रखते हैं, ये डिपेंड करता है आपने अगर कोर्स किया तो आपने कहाँ से किया, उन्होंने आपको कैसा करवाया, ठीक है, किस लेवल का करवाया, क्या क्या चीजें बताई, क्या क्या चीजें सिखाई, क्या ये सिखाया कि जब क्लाइंट आएगा तो कैसे डील करना है, क्या पहले दिन से आपका पोर्टफोलियो बनवाया गया या नहीं, या आपने खुद बनाया या नहीं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखें, जो भी आपकी लर्निंग हुई है, अगर आपने कहीं इंटर्नशिप की है, जस्ट लाइक आपने ये इंटर्नशिप ली है, ठीक है, आपने सुना है, आपने चीजों को प्रैक्टिस की हुई है, तो ये सब चीजें भी आपके एक्सपीरियंस में काउंट होती हैं। एंड मेक श्योर वन थिंग कि रियल, लाइक कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि रियल एक्सपीरियंस उसी टाइम पे होगा जिस टाइम आपके पास एक अकाउंट होगा और आपके सर पे ये प्रेशर होगा कि आपने क्लाइंट को काम करके देना है। ठीक है, अगर आप इससे पहले घबराते रहेंगे कि नहीं मैंने किया हुआ नहीं है, मैंने किया हुआ नहीं है, तो मेरे पास अगर कोई अकाउंट आ रहा है तो आप उसको छोड़ें, तो ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपने बोल देना है कि यस आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर। आपको 1 ईयर में क्यों बोल रही हूँ, आपने इस 1 ईयर को वहां से काउंट करना है जब से आपकी ये जर्नी स्टार्ट हुई है। ठीक है, आपने कोर्स वगैरह करना स्टार्ट किया है, उसके बाद से आप एक्टिवली चीजों को कर रहे हैं, अपनी रिसर्च आपने स्ट्रांग रखी हुई है, आप उसको बोल सकते हैं कि यस आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ 1 ईयर। एंड माइंड दिस थिंग के होलसेल के अंदर अकाउंट हैंडलिंग में कुछ भी नहीं है सिवाय प्रोडक्ट को लिस्ट करने के, शिपमेंट प्लान क्रिएट करने के, जो कि आप आराम से जो हमारे लेक्चर्स हैं वो देख लें, इवन आप यूट्यूब से भी देख लें तो आपको समझ में आ जाएगी, बस इतना ही करना होता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप FBA कर रहे हैं, एक दो आपको प्राइस ऊपर नीचे करके और अपने बाय बुक्स विन करना होता है, बाकी सारा काम भी अमेजोन ने खुद करना है। मेन चीज यहाँ पे यही आती है कि आपको प्रोडक्ट कितना अच्छा ढूंढना आता है, आपको सोर्स कितना अच्छा ढूंढना आता है, आपको ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ कांटेक्ट कैसे करना आता है, ये होलसेल
होलसेल का सेंटर है जिसको ये आता है वो पूरा होलसेल कर सकता है। ठीक है, तो आपने इसी तरीके का क्वेश्चन का आंसर देना है कि यस आपके पास एक्सपीरियंस है। हाउ मेनी अकाउंट्स आर यू हैंडलिंग। अब यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि आप जो है वो अकाउंट हैंडल नहीं कर रहे हैं, बट यू कैन से दिस थिंग, ठीक है, यू कैन से दिस थिंग जस्ट टू कन्विंस हिम कि यस आई हैव हैंडल्ड वन अकाउंट एटलीस्ट। कह सकते हैं, इसमें कहने में कोई बुराई नहीं है, बट अगेन चीज डिपेंड करती है कि आप खुद के ऊपर कितना कॉन्फिडेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको एक मशवरा दूं तो वो ये होगा कि फेसबुक के ऊपर आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कि ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, समटाइम्स वो अकेले होते हैं या उनके साथ भले टीम भी हो। अगर आपको लगता है कि कोई बंदा फील्ड में काम कर रहा है, आपके पास कोई क्लाइंट आ रहा है, आप उसके साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा लेकिन आप मेरे साथ काम कर लें। ये चीज भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट करेगी। कैन यू शो मी योर अकाउंट। यहाँ पे आपने ये जवाब देना है कि सॉरी, इट इज द प्राइवेसी लाइक, और यू कैन से प्राइवेसी पॉलिसी ऑफ अ टीम कि वी कैन नॉट शो द अकाउंट्स बिकॉज ये कल को अगर आप भी हमारे साथ काम करेंगे तब भी हम आपको अकाउंट नहीं दिखाएंगे क्योंकि क्लाइंट की प्राइवेसी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई झूठी बात भी नहीं है, देखा जाए तो वाकई ये एक लॉजिक है, क्योंकि जब आप किसी के सामने अकाउंट को शो कर रहे होते हैं तो बहुत सी चीजें होती हैं, आपने अपना जो क्लाइंट का अकाउंट है आपको नहीं दिखाना चाहिए किसी दूसरे बंदे को। ठीक है, तो आप इस पे ये वाला रीजन दे सकते हैं। यू वर्क अलोन और विद टीम, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दो एस्पेक्ट होते हैं, कुछ लोग जो है वो प्रेफर करते हैं कि एक इंडिविजुअल हो, बट मेजोरिटी प्रेफर करती है कि वो टीम हो। और होलसेल मॉडल में अगर आप लॉन्ग टर्म में कामयाबी चाहते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि एक इंडिविजुअल बंदा कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, ज्यादा लंबे अरसे तक आप काम नहीं कर पाएंगे, आपके पास टीम होनी जरूरी है। टीम का मतलब ये नहीं है कि 10-12 बंदों की ही टीम हो। अगर आपके साथ एक भी बंदा और है आपके जैसा तो आप कह सकते हो कि यस हमारी टीम है। ठीक है, और हम जो है वो दो मेन बनते हैं, और अगर आपके पास और लोग हैं तो आप उनको भी मिला सकते हैं, अदरवाइज आप कह सकते हो कि यस वी आर अ टीम ऑफ 2। डू यू हैव ब्रांड्स इन हैंड। अब ये वो क्वेश्चन है, ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या आप इसको ये समझ लें कि डू यू हैव प्रोडक्ट्स इन हैंड, डू यू हैव डिस्ट्रीब्यूटर्स इन हैंड। ठीक है, ये सबसे मेन क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चंस पे अगर आप आगे पीछे हो भी जाएं, इसके ऊपर इतना बड़ा मार्जिन है कि आप अपने क्लाइंट को कन्विंस कर सकते हैं। ठीक है, कैसे। जब आपके पास एक क्लाइंट आ रहा है, फर्ज करें अगर आपके पास कुछ है ही नहीं डिलीवर करने को, तो आप खुद सोचें आप उसको कैसे कन्विंस कर सकते हैं। आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे आप उसको क्या डिलीवर कर सकते हैं, आपके पास प्रोडक्ट्स हों, ब्रांड्स हों, डिस्ट्रीब्यूटर्स हों। अभी आप लोगों ने जो सरफान से लिया है लेक्चर्स पिछले, लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बैकअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, क्यों आपको इस इंटर्नशिप के दौरान भी असाइनमेंट्स के ऊपर फोकस किया गया था, स्पेशली जो असाइनमेंट थे प्रोडक्ट से रिलेटेड, डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट करने से रिलेटेड, फिर नंबर अरेंज करवाना, जस्ट बिकॉज कि आपका एक प्रॉपर हैंड्स ऑन हो जाए और आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। अब जिसके पास डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड और प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कॉन्फिडेंस उस बंदे के पास होता है वो कभी भी उस शख्स के पास नहीं हो सकता जिसके पास ये चीजें मौजूद नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, अब आपको पता है कि डिस्ट्रीब्यूटर किस किस तरह के होते हैं, एमओक्यू एमओबी का आपको आइडिया। क्लाइंट को आराम से बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास ब्रांड भी है, डिस्ट्रीब्यूटर भी है, उसका एमओबी लो है, हम आराम से $500 के अंदर भी आपके अकाउंट को रनिंग में ले आएंगे। ठीक है, मेरे पास ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जिससे $500 की हम परचेजिंग करके 2-3 प्रोडक्ट्स लाइव करके आपके अकाउंट को रनिंग में ला सकते हैं। इवन मेरे पास जो है वो इनकी प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। तो आप बताएं क्लाइंट कन्विंस होगा या नहीं होगा। ऑब्वियसली कोई भी क्लाइंट जो है वो इजीली इस बात के ऊपर आके कन्विंस हो सकता है। व्हाट इज द बजट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट होलसेल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फेसबुक पे भी जब आप लोगों के पास पोस्ट वगैरह आ रही होती है तो पूछा जा रहा होता है। तो होलसेल में अगर आपकी एलएलसी वगैरह बनी हुई है, ठीक है, इच एंड एवरीथिंग रेडी है, तो $3,000 इज अ गुड बजट टू स्टार्ट। ठीक है, यानी एक अच्छा बजट है जिसमें स्टार्ट भी किया जा सकता है, अकाउंट को रन भी किया जा सकता है, उसके ऊपर प्रॉफिट भी लाया जा सकता है। उसके बाद ऑब्वियसली जितना आप प्रॉफिट डालेंगे, सॉरी जितना आप बजट इन्वेस्ट करेंगे उतना अच्छा प्रॉफिट आपको आएगा। विच स्टेट एलएलसी इज गुड, अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बट यूजुअली जो है वो टेक्सास की एलएलसी को रिकमेंड किया जाता है। ठीक है, अब इसके लिए जरूरी नहीं आपको एलएलसी पूरी बनानी आनी चाहिए कि भाई क्लाइंट पूछेंगे तो मुझे एलएलसी बनानी आनी चाहिए। जस्ट बेसिक नो हाउ होनी चाहिए क्योंकि एलएलसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, होलसेल मॉडल में तो आप बता सकते हैं कि इस तरीके से 3-4 स्टेट्स हैं जिसमें से टेक्सास जो है वो सबसे ज्यादा रिकमेंडेड स्टेट है। हाउ मच प्रॉफिट यू कैन जनरेट, $1,000 के ऊपर आप 200 से $250 का प्रॉफिट आराम से जनरेट कर सकते हैं। इसी को आप फर्दर आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। डू यू वर्क ऑन सैलरी और परसेंटेज बेस, अगेन वही चीज मैंने आपको बड़ी डिटेल में पहले बताई है, और यहाँ पे ये वही चीज है कि बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, अगर वो आपसे पूछते हैं आप कह सकते हैं कि वी वर्क ऑन बोथ, लाइक सैलरी बेस्ड एंड परसेंटेज बेस्ड एज वेल, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द फाइनल कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट। ठीक है, और यहाँ पे आप सैलरी बता सकते हैं कि जी हम पहले 3 महीने 250 सैलरी पे जाते हैं, उसके बाद हम
300 पे चले जाते हैं। और मीनवाइल क्या है कि आप हमारी परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। अगर आपका क्लाइंट बहुत अच्छा है, आप चाह रहे हो कि वो बिल्कुल हाथ से ना जाए और आप सैलरी पे वो आ भी रहे हैं, आप उसको शुरू के 15 दिन जो है वो फ्री के ऑफर भी कर सकते हैं कि आप जो है 15 डेज के अंदर हमारी परफॉर्मेंस को जज कर लें और उसके अंदर आप अच्छे से उनके काम को लेके चलें। तो डेफिनेटली वहां से भी एक अच्छा ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि यू मस्ट हैव 4 थिंग्स। ठीक है, ये 4 चीजें जो है ना, 4 में से मैं कहूंगी जो शुरू की 3 चीजें हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, बदर कह रहे हैं कि प्रॉफिट का पॉइंट क्लियर कर दें। $1000 की अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है, ठीक है, $1000 आपने परचेजिंग की है, तो आप उसके ऊपर 200 से $250 का प्रॉफिट जो है वो आराम से निकाल सकते हैं। फर्दर फिर आप उसको कह सकते हैं कि भाई मल्टीप्लाई करते जाओ जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे उस हिसाब से। ठीक है, अच्छा, बाकी आप रिकॉर्डिंग सुनेंगे तब भी आपको जो है वो पता लग जाएगा। यू मस्ट हैव 4 थिंग्स। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल्स, बैकअप एंड टीम, सोशल मीडिया प्रेजेंस। वन बाय वन बताती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट, अगेन इस लेक्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट प्रीवियस स्लाइड थी और एक ये वाली थी। कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मैं जितना फोकस कर सकती हूँ मतलब जितना फोकस करूँ या जितनी इसकी अहमियत के बारे में आपको मैं बताऊं उतना ही कम है। ठीक है, इस फील्ड के अंदर मैं कहती हूँ शायद आपकी स्किल से ज्यादा जो बाकी की आपकी स्किल्स हैं, ठीक है, जितनी भी कि हंटिंग कैसे करनी है, सोर्सिंग कैसे करनी है, अकाउंट मैनेज, उन सब के ऊपर भी जिस स्किल को फौकियत हासिल है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। क्यों? आप है फ्रीलांसिंग में, ठीक है, आप है एक वर्चुअल वर्ल्ड में, कोई आपको जानता नहीं है, कोई आपको देख नहीं रहा है, सारी बात हो रही है कम्युनिकेशन की। ठीक है, मुझे आप नहीं जानते पर्सनली, मैं आपको नहीं जानती पर्सनली, बट द थिंग विच इज कनेक्टिंग अस इज द कम्युनिकेशन। ठीक है, आपका जो ट्रस्ट होता है क्लाइंट के ऊपर या क्लाइंट का आपके ऊपर, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप किस तरीके से चीज़ों को जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए बात करनी कैसे है, किस बात का क्या जवाब देना है, किस तरीके से चीज़ को डिलीवर करना है। ठीक है, फिर आते हैं बैकअप पे। अगेन वही चीज मैंने आपको पिछले उसमें बहुत ही डिटेल में बताया है। बैकअप का मतलब यही होता है कि आपके पास डाटा होना चाहिए, ब्रांड हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, उनकी प्रोडक्ट्स हो, इस चीज के ऊपर आप जितना किसी बंदे को अच्छे से कन्विंस कर सकते हैं, कोई किसी भी और चीज पे नहीं कर सकते। लाइक आपके पास सारा एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन अब आप खुद सोचे ना, क्लाइंट आया, आप उसको बोले नहीं आप अकाउंट देंगे, ठीक है, आप डिटेल्स देंगे, फिर ही मैं हंटिंग स्टार्ट करूंगा, फिर मैं जो हूँ वो प्रोडक्ट्स फाइंड करना शुरू करूंगा, मैं ब्रांड्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को कांटेक्ट करूंगा। और अभी आप लोगों ने अगर किया होगा तो आपको आइडिया होगा कि कितनी टाइम टेकिंग चीज है। एक मुश्किलों से अगर आपके पास एक क्लाइंट आया है, ठीक है, अगर आप महीना सिर्फ इसी चीज के ऊपर लगा देंगे कि आप डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड कर रहे हो, आप प्रोडक्ट को फाइंड कर रहे हो, तो कैसे क्लाइंट टिकेगा? वो कभी भी नहीं टिकेगा। ठीक है, इसलिए इसमें जितनी क्लाइंट हंटिंग इंपॉर्टेंट है, होलसेल मॉडल में बैकअप को तैयार करना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट नहीं है, इट्स ओके, आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, आप लगे रहें लगे रहें लगे रहें। ठीक है, डाटा होगा, कल को क्लाइंट आएगा, आपने उससे उसकी डिटेल्स लेनी है और सिंपल उन्हीं डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स को परचेज करना है जिनका आपको ऑलरेडी पता है कि इनके पास प्रोडक्ट भी है, इनके इनके पास अप्रूवल भी है। ठीक है, सो दीज 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन आ जाते हैं हम टीम पे। टीम टीम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस सेंस में। अगर आप लॉन्ग टर्म में कामयाब होना चाहते हैं तो आज से अपना माइंड बना लें कि आपने जो वो टीम बनानी है। अब टीम बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आपने पहले कामयाब होना है। ठीक है, आप चाहो अभी अपने ग्रुप्स बना सकते हो, ग्रुप्स बनाओ, ठीक है, और पोस्ट लगाओ कि कौन मेरे साथ मिलकर टीम बनाना चाहता है। ठीक है, आप लोग टीम बनाए, आपका एक टारगेट होना चाहिए कि आपने एक साथ कामयाब होना है। आप एक क्लाइंट को पकड़ेंगे, मिलकर उसके अकाउंट के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा एक लैकिंग पॉइंट ये है, समटाइम्स कुछ लोगों के अंदर ये आदत होती है कि सब कुछ हमने अपने पास ही रखना है। ठीक है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, मेरे पास ही क्लाइंट आए, पूरा हिस्सा मुझे ही मिले, मैं ही काम करूं, कोई मेरे साथ जुड़े नहीं। तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टर्म में चलने वाली अप्रोच नहीं है। लाइक आप इंडिविजुअल हैं, आप सक्सेसफुल भी हैं, ठीक है, आप एक अकाउंट हैंडल कर लेंगे, आप 2 अकाउंट हैंडल कर लेंगे, आप 3 अकाउंट हैंडल कर लेंगे, लेकिन जिस दिन आपके पास चौथा अकाउंट आएगा ना, आपकी मत मारी जाएगी। ठीक है, और आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि अब जो है वो आपने किस तरीके से काम करना है। आप अकेले क्या क्या हैंडल कर सकते हैं। जब टीम होती है काम डिवाइड हो जाता है। आप डिवाइड कर दो जी, 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट बनाइए, ठीक है, 25 को तुमने डील करना है, 25 को मैंने डील करना है, 25 को तुमने डील करना है, 25 को चौथे बंदे ने डील करना है। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, काम डिवाइड हो गया, एक दिन में 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स डन हो गए, एक दिन में 100 प्रोडक्ट्स का एनालिसिस हो गया, 25 एक ने की, 25 एक ने की, 25 एक, 25 एक। कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट हुआ टीम वर्क की वजह से।
आप मीटिंग्स कर रहे हो, वहां पे कितना अच्छा इम्पैक्ट डालेगा जी। ये 2 बंदों की, ये 3 बंदों की, 4 बंदों की टीम है, टीम में आपने मीटिंग करनी है, आपने किस तरीके से मीटिंग करनी है। आप में से कोई भी एक बंदा टीम का हेड बन जाए एक मीटिंग में, ठीक है, कि मैं टीम का इस तरीके से हेड हूँ, मैं इनको लीड कर रहा हूँ, इस तरीके से हम लोग 3-4 लोगों की टीम है, आप लोग क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करें। आप लोग कैसे नहीं कन्विंस कर सकते। अभी मुझे अंदाजा हो रहा है, इस तरीके से कोई अगर मेरे सामने आएगा, 4 बंदों की टीम बनी हुई होगी प्रॉपरली, मुझे मेरे साथ मीटिंग करेंगे, तो ऑब्वियसली मैं भी कन्विंस हो जाऊंगी कि हाँ वाकई अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से कल कोई दूसरे बंदे को हेड बना ले दूसरी मीटिंग के अंदर, तो इस तरीके से टीम बिल्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अकेले लॉन्ग टर्म में कामयाब नहीं हो सकते। ठीक है। जहाँ से यस यू कैन गो विद दैट डिस्ट्रीब्यूटर, अगर वो कह रहे हैं कि इनवॉइस एक्सेप्ट हो जाती। फिर आते हैं सोशल मीडिया प्रेजेंस में, बिकॉज वी हैव 6 मिनट्स लेफ्ट, तो मुझे जल्दी से ही इसको वाइंड अप करना है। ठीक है। सोशल मीडिया प्रेजेंस वही है, अगेन यू आर इन द वर्चुअल वर्ल्ड, तो आपने जो है, आपको फिजिकली तो कोई जानता नहीं है, और ऐसा नहीं है कि एक लाइक आपने कोर्स कर लिया। अब अली को खुद से पता है जी मैंने कोर्स कर लिया, मैं कराची का रिहायशी हूँ, पूरे पाकिस्तान को, यूएसए के क्लाइंट्स को पता लग जाए कि अली जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट है, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है। आपको कहीं ना कहीं सामने आना पड़ता है। ठीक है। आप यूट्यूब पे आ जाए, फेसबुक सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पे आए और लोगों को लाइक पोस्ट वगैरह के नीचे कमेंट क्या करें, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको जवाब पता है, आप जवाब दें उसका। ठीक है। ताकि आप जो है वो लोगों की नजर में आए। जस्ट लाइक मैं कभी कभी एक यूवर्स का ग्रुप खोल लेती हूँ, उसमें मुझे पता है 2-3 पार्टिसिपेंट्स जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव है। क्यों? क्योंकि मुझे हर पोस्ट के नीचे उनका जवाब मिल रहा होता है। वन इज उमेर और उमर। ठीक है। इस तरीके का भी कोई एक बॉय है, मैंने उनको देखा, आई डोंट नो ही इज इन दिस मीटिंग और व्हाट। ठीक है। हाँ जी, उनका आ गया कि यस आई एम। तो इस तरीके से जो है वो बंदा नजर में आ जाता है, जो कि दूसरों की हेल्प कर रहा होता है और हर जगह एक्टिव होता है। तो इस तरीके से आप लोग हर ग्रुप में एक्टिव रहा करें। हाउ टू मेक यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस। अच्छा, अगर आप यूट्यूब वगैरह के ऊपर प्रेजेंस शो करना चाह रहे हैं, या इवन फेसबुक के ऊपर अपनी प्रोफाइल पे शो करना चाह रहे हैं, कोई भी टॉपिक जो आपको समझ में आए, लाइक प्रोडक्ट हंटिंग हो गई, सेलर स्नाइपिंग एक अच्छी टेक्निक है, आपको बताई भी गई है। ठीक है। आप उनके ऊपर जो है वो वीडियोस बना के इजीली जो है वो आप पोस्ट कर सकते हैं। जूम के आपसे बना लें, अच्छी वीडियो बन जाती है। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ posting videos. Obviously when you post videos it increase client trust in many ways. ठीक है। उनको पता है जी आप रियल पर्सन हो, आप उनको चीट नहीं करेंगे। हियर द वर्ड चीप लिखा हुआ है बट इट्स चीट। ठीक है। आप चीट नहीं करेंगे। फिर अगर आपकी टीम है, एजेंसी है, ठीक है, वो चीज फिर इट शोज दैट यू हैव नॉलेज। अगर आप आर्टिकल्स वगैरह लिख रहे हो, अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हो, ठीक है, वो चीज भी वहां से अंदाजा हो जाता है कि जी ये जो है वो एक नॉलेजेबल बंदा है, नॉलेज है। क्योंकि मुझे पता है लाइक मैंने बहुत से आर्टिकल्स वगैरह लिखे हैं पास्ट में। ठीक है। बिकॉज आर्टिकल राइटिंग इज माय थिंग। मुझे जब भी कोई नया टॉपिक मैं रिसर्च करती रहती हूँ, तो उसके ऊपर जो है वो आसान अल्फाज में ऐसा लिख दिया कि अगले बंदा पढ़े ही और उसको समझ में आ जाए। ठीक है। तो बहुत से लोग वहां से आपको अप्रोच करते हैं। देन यूज फेसबुक फॉर क्लाइंट हंटिंग। अगेन फेसबुक की अहमियत यहाँ पे बताई हुई है कि सबसे इफेक्टिव प्लेटफॉर्म्स हैं। ठीक है। 70% लोगों को वहां से क्लाइंट मिल जाते हैं। बाकी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, इन पे भी आप क्लाइंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है वो आपको बताया गया है एक और चीज कोई जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ पहले ही, कि आपने जो है वो फेसबुक पे एक्टिव रहना है। जितने फेसबुक के होलसेल के ग्रुप्स हैं या वैसे भी अमेजोन रिलेटेड ग्रुप्स हैं, स्पेशली कॉर्नर्स के जो ग्रुप्स हैं, आप उनको ज्वाइन करो, पोस्ट रीड करो, क्वेरीज के आंसर दो। ठीक है। अगर किसी ने वीए का मैसेज किया तो आपने उसको इनबॉक्स में टेक्स्ट करना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कि आप लोग क्या करते हैं कि मैसेजेस आ रहे होते हैं, लाइक कोई पोस्ट लगाता है, उसके नीचे होता है इंटरेस्टेड आई एम बी ए, इंटरेस्टेड आई एम बी ए। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सबसे ही बुरी हरकत होती है। ठीक है। कोई भी इंप्रेस नहीं होता। इवन मुझे नहीं पसंद आ रही, आपको भी नहीं आती होगी। ठीक है। आपने क्या करना है, अच्छा इट्स वैसे तो ये जो है वो इथिकली रॉन्ग होता है, आप किसी के इनबॉक्स में डायरेक्टली जाएं, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आप जा सकते हैं और कोई माइंड भी नहीं करता जब किसी ने पोस्ट लगाई हो, अनटिल और अनलेस उस बंदे ने मना किया हो कि आपने इनबॉक्स में नहीं आना, डीएम में नहीं आना, यहाँ पे टाइप करें। तो आप एक छोटा सा कंसाइज सा अपने बारे में जो है वो मैसेज टाइप कर सकते हैं। अदरवाइज इनबॉक्स में जाएं, एक अच्छा सा मैसेज जो है वो टाइप करें। ठीक है। उसमें अपने बारे में बताएं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता दें, आप सैलरी परसेंटेज पे काम करते हैं ये बता दें, आप अपनी टीम के बारे में बता दें, एक बड़ा कंसाइज से किस्म का हो, ये बता दें जी मेरे पास प्रोडक्ट्स इन हैंड हैं। ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर्स और ब्रांड्स हैं। इस तरीके से हम जो है वो लो से लोएस्ट पॉसिबल के ऊपर जब आपके अकाउंट को रनिंग में लेंगे, जो बड़ा कन्विंसिंग पॉइंट है ये वाला। ठीक है। कि कम से कम इन्वेस्टमेंट में जो है वो आपका अकाउंट रनिंग में आ जाएगा।
इस तरीके से आप जो है वो अगले बंदे को अप्रोच करें। ये वाली अप्रोच बिल्कुल गलत है, नीचे इंटरेस्टेड और ये और वो वाली, ठीक है। तो दीज वर द मेन पॉइंट्स, और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रही हूँ कि ये चीजें जो है वो काम करती हैं, ठीक है। पोस्ट को पूरा रीड किया करें, जस्ट लाइक मैं इंटर्नशिप की पोस्ट अगर कभी लगाऊं तो उस पर लिखा होता है कि आपने इनबॉक्स में अपना नेम सेंड करना है, फिर भी नीचे 1000 कमेंट्स होते हैं इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड, जबकि पता है कि कमेंट्स में आप एक एक बंदे को अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, सो वी हैव जस्ट 2 मिनट्स। तो अभी जो है वो आप मुझे पहले ये बताएं, आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया है एंड दिस वाज योर लास्ट लेक्चर फ्रॉम दिस इंटर्नशिप। तो पहले आप मुझे बताएं कि आप लोगों को लेक्चर क्लियर है, बिकॉज वैसे ये काफी शॉर्ट लेक्चर था बिकॉज बोलने वाला था, बट यूजुअली आई डिस्क्राइब थिंग्स वेरी लाइक वो लंबा हो जाता है। काइंडली बताइएगा आप लोगों को हर एक पॉइंट क्लियर हो गया है। ओके, दैट्स वेरी ग्रेट बिकॉज ऑब्वियसली आप सरफान के स्टूडेंट्स हैं एंड ही इज नॉट हियर, तो आई थॉट कि आपको समझ आई होगी या नहीं आई होगी, ठीक है। मोहम्मद उमर, आप ना शानजा होंगी आपके ग्रुप में, आप काइंडली उनको जो है वो टेक्स्ट करें। अब आई डोंट नो आपने किसको टेक्स्ट किया है, और अगर आपने नंबर परचेज किया है तो यू कैन टेल देम कि यू हैव परचेज द नंबर, ठीक है। अच्छा। ओके जी, सो आप लोगों को लेक्चर क्लियर है, दैट्स वेरी गुड। अगर कोई पॉइंट अगर आपका जो है वो मिस हो गया हो तो आपने क्या करना है कि आपने जो है वो करना है। अब मोहम्मद उमर, आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। आपने क्या करना है कि आपने रिकॉर्डिंग दोबारा से सुन लेनी है, ठीक है। एंड लेस देन 1 मिनट है। आई विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक एंड आई होप सो कि आप लोगों की जर्नी जो है वो हमारे साथ अच्छी रही होगी। ग्रुप्स ऐसे ही रहेंगे, इन्हीं में रहिएगा, हम भी होंगे। जितनी भी इंफॉर्मेटिव नॉलेज साथ साथ आती रहती है होलसेल से रिलेटेड, अमेजोन के कोई भी नया पॉलिसी वगैरह, तो वो शेयर होती रहेगी। मोइस सर्टिफिकेट का पूछ रहे हैं, आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। दोज हु वर एक्टिव विल डेफिनेटली गोना गेट द सर्टिफिकेट्स, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है। सो मीटिंग इज अबाउट टू एंड, बिल्कुल एंड होने वाली है। विश यू द वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड मैं जो हूँ उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जो है वो सब कामयाब होंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज एंड टेक केयर। योर वेलकम।